जय साईं राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से तो आज आप सब साईं भक्तों को पता होगा कि आज के दिन बाबा ने महासमाधि ली थी 15 अक्टूबर 1918 टाइम 2:30 पर। साईं भक्तों, कहने को बाबा ने समाधि ली है, लेकिन वो गए कहीं नहीं है, वो हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। साईं भक्तों, आज हम सब बाबा को याद करते हैं। हमेशा यही रहता है कि हे साईं बाबा, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, आप हमसे कभी भी दूर मत जाना। जब बाबा समाधि लेने वाले थे तो द्वारका माई में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि तुम सब जाओ खाना खाने के लिए। लेकिन बहुत सारे बाबा के भक्त जो थे वो कहने लगे, बाबा हम आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम सब जाओ, मैं ठीक हूँ। बाईजा माँ मेरे पास बैठी हुई हैं। सब चले जाते हैं द्वारका माई से। बाईजा माँ बाबा के पास रुक जाती हैं। जब बाबा अपने भक्तों को आवाज लगाते हैं कि भक्तों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये शरीर मेरा चला गया है लेकिन मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। अचानक जब सब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तभी उन्हें बाईजा माँ के रोने की आवाज आई। जब वो द्वारका माई में पहुंचे तो देखते हैं बाबा ने समाधि ले ली है। बाईजा माँ की गोदी में बाबा का सिर है। लग ही नहीं रहा था एक पल के लिए कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। उनके मुख पर जैसे बाबा समाधि से पहले थे वैसे ही उनका रूप था, वैसे ही हंस रहे थे, वैसे ही मुस्कुरा रहे थे। लेकिन साईं भक्तों, शिरडी का एक एक बच्चा हर पल हर घड़ी, जब सबको पता लगा कि बाबा ने समाधि ली है, कोई कहीं रो रहा है, कहीं कोई रो रहा है। साईं भक्तों, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे सबकी जिंदगी खत्म हो गई, यहीं रुक गई। साईं भक्तों, बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत लोगों की मदद करी थी, बहुत लोगों के साथ चमत्कार किए थे। तो बाबा जब सब बाबा को ले जा रहे होते हैं, हम भी वो ही कल्पना करें कि हम बाबा के साथ हैं, बाबा के द्वारका माई में बैठे हैं और बाबा के ऊपर फूलों की बरसात कर रहे हैं और बस बाबा से यही बोलें कि हे साईं, मेरे अंग संग रहना, हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे से दूर कभी मत रहना बाबा। बाबा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। जब बाबा ने समाधि ले ली थी तो वहां पर झगड़ा हो रहा था। कोई कह रहा था बाबा की मजार बनाई जाए, कोई कह रहा था बाबा का शमशान में ले जा जाए, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन बाबा ने अपने भक्त को सपन दिया और कहते हैं, क्यों तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं चला गया हूं, लेकिन नहीं, मैं यहीं पर हूं।
मुझे बूटी के बाड़े में ही ले जाओ। मैं वहीं विश्राम करना चाहता हूँ और हमेशा वहीं रहना चाहता हूँ। तो साईं भक्तों, बाबा ने ये शब्द बोले, तो उन्होंने सबको बताया। तो बाबा का शरीर बूटी बाड़े में ही रखा गया, जहाँ उनकी आज बाबा की समाधि है, समाधि मंदिर शिरडी। साईं भक्तों, बस बाबा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, और जो भी साईं भक्त जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, देश विदेश हर जगह, बाबा उनकी जो भी आस्था है, उनकी जो भी मन्नत है, जो भी उनकी आस है, वो आप उनकी पूरी करना बाबा। आप उनको हर सुख दुख में उनका साहस बढ़ाना। एक आपकी बहुत बड़ी भक्त पल्लवी है, जो आपको दिन रात भजती है, आपका भजन करती है, आपकी पूजा करती है, लेकिन बाबा वो बहुत दुखी है। मैं बाबा आपसे यही चाहूंगी कि बाबा उसकी हर मुराद पूरी करना, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देना। तो साईं भक्तों, आप बाबा के साथ रहें, बाबा से जुड़ें, बाबा को अपनी बात कहें और बाबा के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। तो साईं भक्तों, मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बस यही है कि बस बाबा मेरे अंग संग रहें। आज भी बाबा 7 समुंदर पार करके भी हमारी जितनी भी मुश्किल हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सही करने आ जाते हैं साईं भक्तों। तो मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि बाबा पर विश्वास बनाए रखें, श्रद्धा और सबूरी। बाबा सबकी आस पूरी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम लगता है। तो साईं भक्तों, आप घबराओ नहीं, बाबा आपकी हर मन्नत पूरी करेंगे। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम साई राम, जय साई।